Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ओ प्रभु तेरा धन्यवाद 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 हो परमेश्वर पिता। प्रभु आज की सुबह के समय खुदा बाप प्रभु जी, आज के इस दिन में खुदाया हम आपके पास आते प्रभु जी और आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता। ओ शंदोर याराबारी रखेर यारे लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से खुदा बाप प्रभु जी, आज जितने लोग परमेश्वर पिता हमारे साथ इस आराधना में जुड़ने वाले हैं परमेश्वर पिता, हर एक से होकर बातचीत कीजिए खुदा बाप प्रभु जी, हर एक के साथ आप होंगे खुदा बाप प्रभु जी। हम विश्वास करते खुदा प्रभु, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा, आज के इस दिन में खुदा जितने लोग परमेश्वर पिता आपके भवन में आने के लिए अपने मन को बनाए हैं, आपके भवन में आने के लिए घर से निकले हैं खुदा, और जितने लोग यहाँ हैं खुदा हर एक को आप आशीष कीजिए खुदा बाप प्रभु जी। जो मार्ग में है उनको सही सलामत आप लेकर आए परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता हमें ऑनलाइन देखते हैं खुदा बाप प्रभु जी इंटरनेट के माध्यम से, ओ प्रभु जी उन लोग को भी आप आशीष कीजिए खुदा बाप प्रभु जी। ओ यीशु के नाम से खुदा बाप प्रभु जी उनके जीवनों के हर एक प्रॉब्लम्स दूर होने पाए खुदा बाप प्रभु जी। आज के दिन में खुदा हम आपके नजदीक आते परमेश्वर पिता, हर एक गीत के द्वारा, ओ हर एक वचन के द्वारा, हर एक प्रार्थनाभिषेक के द्वारा खुदा, ओ प्रभु जी हर एक बात के द्वारा खुदा आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए खुदा, क्योंकि आप आदर के योग्य परमेश्वर है, आप बड़ाई के योग्य परमेश्वर है खुदा। ओ धन्यवाद देते खुदा, आज के दिन में खुदा हम धन्यवादों का बलिदान आपके नजदीक चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु धन्यवाद देते खुदाया, और प्रभु प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन 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 हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, क्योंकि वह स्तुति बलि के धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एल शदाई एल शदाई सर्वशक्तिमान, एल शदाई एल शदाई सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, एल शदाई एल शदाई सर्वशक्तिमान, एल शदाई एल शदाई। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम लोग बड़े संहिता में चलेंगे और हम सभी बड़े संहिता पढ़ेंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आशीष मिले। यीशु मसीह हमारा सेनाओं का यहोवा है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। और सहायता जब चाहिए रहती है तो हमें सिर्फ इस परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता 86 निकालेंगे। भजन संहिता 86 और उसका वचन हम पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप लोग पढ़ेंगे सभी, और दूसरा वचन आप लोग पढ़ेंगे, पहला वचन मैं पढ़ूंगा। आइए। हे यहोवा, कान लगा कर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, मैं इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को अत्यंत आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। आइए 10वां वचन हम सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे। कुछ देर हम भजन संहिता 86 यानी कि 86 अध्याय को रीड करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमारे जीवन में आज कार्य कर रहा है। हालेलुया। यहाँ सहायता के लिए प्रार्थना का जब विषय लिखा गया है तो दाऊद इस प्रार्थना में सहायता मांग रहा है। वो सहायता मांग रहा है इस बात की, क्योंकि उसको पता है कि उसको बचाने वाला, उसको संभालने वाला, उसको अभिषेक करने वाला केवल वही है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु यहोवा है। हालेलुया। उससे पहले अगर भजन संहिता 85 को देखते हैं तो उसमें लिखा है परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना दाऊद करते हैं। दाऊद कहते हैं, कौरवंशियों का वो भजन है, और उसमें लिखा है कि परमेश्वर की दया उन पर आ जाए, इसलिए वो उस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद अपनी सहायता के लिए प्रार्थना मांग रहा है, क्योंकि उसको पता था, क्योंकि उसने प्रभु को बहुत ही नजदीकी से चखा था। हालेलुया। बहुत ही नजदीकी से चखा था, और इसलिए वो कहता है, हे यहोवा, हालेलुया, हे यहोवा, कान लगा कर मेरी सुन ले। मतलब मेरी बातों पर कान लगा। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो सेनाओं का पवित्र यहोवा, उससे दाऊद कहते हैं कि मेरी बातों की ओर कान लगा। हे यहोवा, मेरी ओर कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन हूं, मैं दरिद्र हूं, और तूने मुझको संभाला था, तूने मुझको चुना था। जब मैं गोलियत के सामने था तब परमेश्वर यहोवा तूने ही मेरी अगुवाई की थी, क्योंकि मैं तो उसके सामने सेनाओं के यहोवा को लेकर गया था। हालेलुया। और उसको पता था जब गोलियत के सामने परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया तो उसी समय से दाऊद के जीवन में ये विश्वास की लहर और ये विश्वास ऐसा स्थिर हो गया कि उसने समझ लिया कि जब भी मैं अगर परेशानी में पड़ूंगा तो वो सेनाओं का यहोवा मुझे विजय दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। दूसरे पद में लिखा है, मेरे प्रियो के मेरे प्राण की रक्षा कर, यानी कि मेरे प्राण जो निकला जा रहा है उसकी रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं
और तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। परमेश्वर मेरा भरोसा और किसी पर नहीं है। आज दुनिया का भरोसा न जाने किन किन बातों पे होगा, लेकिन प्रभु मेरा भरोसा तो सिर्फ तुझ पर है। आज हमें भी इस बात को बोलने की जरूरत है, परमेश्वर मैं तो भक्त हूँ, प्रभु मैं तो दीन हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ। परमेश्वर तू ही था जिसने मुझे दलदल की कीच में से उठाया था और आज मुझे यहाँ खड़ा किया था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज भी जब मैं तुझे पुकारूंगा तो आज भी तू मेरी सुनेगा। और दाऊद इसी प्रकार से सहायता के लिए विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन एक अधिकार के साथ, क्योंकि उसको पता है कि उसको कोई और उद्धार नहीं दे सकता, कोई और उसकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई और उसकी सहायता नहीं कर सकता। केवल सेनाओं का यहोवा है जिसने गोलियत को उस 12 वर्ष के बेटे दाऊद के हाथ से हरवाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, तीसरे पद में लिखा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। और इसी प्रकार से दाऊद अपनी पूरी प्रार्थना, सहायता की प्रार्थना में वर्डों को बोलता है, तो अपने बहुत सारे शब्दों को बोलता है। वो कहता है अपने दास के मन को आनंदित कर। वो कहता है क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। वो कहता है जितने तुझे पुकारते उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। वो कहता है हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। वो कहता है संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। मैं संकट के दिन तुझको पुकारूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरी तू सुन लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तो आप परमेश्वर यहोवा को पुकारो, क्योंकि वही था जो आपकी माँ के गर्भ में आपको भयानक रीति से रच रहा था। आपके ऊपर उसने अपना चित्त लगाया था, आपके ऊपर उसने अपना अभिषेक किया था, और वही परमेश्वर यहोवा आज भी है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप आज संकट में है तो आप दाऊद की प्रार्थना के शब्दों को दोहरा सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, वचन जीवित है। हालेलुया। वचन जीवित है और वो आज भी काम करता है। ये वचन आज भी काम करता है क्योंकि ये जीवित वचन है। हालेलुया। और लिखा है मेरे प्रियो, हे प्रभु देवताओं में से कोई तेरे तुल्य नहीं है। भले ही लोगों का विश्वास कहीं क्यों ना हो, भले ही उसके आगे वो कितने ही बलिदान क्यों ना चढ़ाए, लेकिन परमेश्वर जैसा काम करने की किसी की औकात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि और लिखा है, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, और लिखा है तेरे नाम की महिमा करेंगी। वो परमेश्वर यहोवा की महिमा करेंगी, उसके सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि उसका जलाल हमारे दुनिया में, मेरे जीवन में आज भी है। हालेलुया। क्योंकि वही है जो सहायता कर सकता है। उसके विषय में लिखा है 10वें पद में मेरे प्रियो, जैसे हम पढ़ रहे थे लास्ट के पद में, कि क्योंकि तू महान है। हालेलुया। और आश्चर्य कर्म करने वाला है, और केवल तू ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, केवल वही परमेश्वर है, वही है महिमा का परमेश्वर, वही है महान, वही है आश्चर्य कर्म करने वाला। जैसे उसने अब्राहम और सारा के जीवन में आश्चर्य कर्म किया, सारा 100 वर्ष की हो चुकी थी, उसके बाद भी उसको संतान प्राप्त हुई। हालेलुया, हालेलुया। संतान प्राप्त हुई, ये आश्चर्य कर्म था। मूसा के हाथ में लाठी दी और कहा कि इस लाठी को मार, इस पर पानी पर मार, और पानी 2 भाग हो गया। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। गिदोन छुपा बैठा था, अपने लिए गेहूं बटोर रहा था, लेकिन उस जगह पर जाकर परमेश्वर उसका बल बढ़ाते हैं, अपने दूत को भेजते हैं और कहते हैं, हे शूरवीर, हे सूरमा। हालेलुया। ये दोनों शौक हो जाता है, चौंक जाता है, ये क्या बोल रहा है मुझसे, ये परमेश्वर के दूत मुझसे क्या बोल रहे हैं, शूरवीर शूरमा, मैं तो यहाँ छुपा बैठा हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चेले नॉर्मल थे, चेले एकदम बिल्कुल ऐसे ही थे, सादा से थे, मछली पकड़ने वाले थे। परमेश्वर ने उन्हें प्रभावशाली बनाया। हालेलुया। क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करने वाला है, वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला है। आज बोलिए, वो मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला है, करने वाला। इसलिए मैं सिर्फ परमेश्वर से सेनाओं सेनाओं के यहोवा से ही सहायता
सहायता मांगूंगी। आमेन। आमेन। हालेलुया। आइए हम हालेलुया। वर्शिप में चलेंगे, हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे और हम परमेश्वर की महिमा गाएंगे, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे और अपने जीवन में परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरा तो रक्षक सिर्फ तू ही है, तू ही मुझको बचाता है, तू ही मुझको उठाता है और तू ही मुझको जय के उत्सव में लेकर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम नन्ही के साथ प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यस जीसस। प्रेज टू गॉड जीसस। Yes, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम धन्य है मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम महान है। Thank you, Jesus. जैसे कि अभी हम इस वचन में पढ़ रहे थे, Jesus. इसमें इस प्रकार से लिखा था, इसके 5 वचन में लिखा था, वचन संहिता 86 का 5 वर्ष में लिखा था, क्योंकि है प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है, वो क्षमा करने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए अपनी भलाई को प्रकट करता है। वो भला परमेश्वर है और वो क्षमा करने वाला है और जितने उसको पुकारते हैं, यदि आप उसको पुकारते हैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके नाम को जानता है, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनता है इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जितने उसको पुकारते हैं उन सबों के लिए वो अत्यंत करुणामय है। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, आइए हम आनंद के साथ, जिजकार करते हुए आनंद के साथ उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए और हम आनंदित होते हुए परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और एक गीत के साथ हम सभी परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। वो गीत के बोल इस प्रकार से है, पाक यहोवा मुझे माफ करता है क्योंकि वो क्षमा करने वाला है। अभी हम वचन में पढ़ रहे थे, वो क्षमा करने वाला है। और मेरे प्रिय, उस गीत के बोल इस प्रकार से, पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है, क्योंकि जब यीशु का लहू हमारे जीवन में आता है तो हम पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। परमेश्वर का लहू हमें पूरी तरह से पवित्र करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Jesus, hallelujah. पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे। हालेलुया। 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 पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है। हालेलुया। 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 मुझमें जो ऐब था वो ऐब मेरा ले गया, अपने लहू से वो नाजात मुझे दे गया। मुझमें जो ऐब था वो ऐब मेरा ले गया, अपने लहू से वो नाजात मुझे दे गया। कौन करता है इतना, कौन करता है इतना प्यार जो यीशु ने किया। हालेलुया। 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 पाक यहोवा मुझे माफ करता है, लहू यीशु का मुझे साफ करता है।
ढाल मेरी ताकत है मेरी यीशु मेरी ढाल है यीशु का कमाल है यहोवा का जलाल है मेरी ताकत है यीशु यीशु मेरी ढाल है मैंने बस इतना किया मैंने बस इतना किया उसका इंतजार किया हालेलुया 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 दिल में बसाया उसे रूह में बसा लिया यीशु मसीह को मुझे अपना बना लिया दिल में बसाया मुझे रूह में बसा लिया यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया आने वाला है जल्दी आने वाला है जल्दी ले ले मुझे मेरा पिया हालेलुया 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 मेरे प्रियो खुदा की महिमा हो क्योंकि इस गीत में इस प्रकार से लिखा है कि दिल में बसा लिया मुझे रूह में बसा लिया यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया जब यीशु मसीह के पास की महिमा करेंगे थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद यीशु राजा हालेलुया प्रभु वास्तव में खुदा बाप प्रभु जी जब परमेश्वर पिता हम आपके पास आते हैं आपके करीब आते हैं तो प्रभु आप हमें अपना बनाते हैं खुदा उसके बाद शैतान का कोई दाव नहीं रह जाता क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया हालेलुया मेरे प्रियो आप लोग अपने जीवनों के लिए बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया है आप लोग अपना नाम लेकर बोल सकते हैं यीशु मसीह ने नंदिनी को अपना बना लिया है हालेलुया ओ थैंक यू जीसस बसा लिया यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया दिल में बसाया मुझे रूह में बसा लिया यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया आने वाला है जल्दी यीशु आने वाला है जल्दी लेने मुझे मेरा पिया हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यहोवा निस्सी यहोवा निस्सी यहोवा निस्सी यहोवा निस्सी यहोवा निस्सी यहोवा निस्सी धन्य तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम यहोवा निस्सी 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 धन्य तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम शत्रुओं की सेना को हराता तू जय का झंडा है हमारा तू शत्रुओं की सेना को हराता तू जय का झंडा है हमारा तू धन्य 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 तेरा नाम
धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। किसी को कुचलता तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू, जयवंत है वो। शैतान के सिरे को कुचलता तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय उत्तम में ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे है फैलाता तू। जय उत्तम में ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निस्सी, 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 यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा नाम धन्य है। Oh, Shantoria Rebe, Lord Jesus. Sikiria Rabari, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तेरा नाम धन्य है प्रभु। Oh, Shantoria Rabba, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, प्रभु तू महान है, तू योग्य है प्रभु जी। Oh, Shantoria Rebe, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु आप महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता है प्रभु जी। ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। सिखिरिया रबा लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। जाएंगे और अपनी आंखों को बंद रखे हम सभी परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने जीवनों के लिए हम इस स्टैंड को लेंगे। शैतान के सिर को कुचलता तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। शैतान के सिर को कुचलता तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाकर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया। अपने हाथों को उठाकर घुटनों को टिका कर प्रभु
अपने घुटनों को टिका कर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया। थैंक यू जीसस। हाथों को थैंक यू जीसस। उठा कर थैंक यू प्रभु जीसस। करते हैं तेरा शुक्रिया। घुटनों को टिका कर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु, आई के समय को हम आपके हाथों में सौंपते खुदा प्रभु जी। जीसस। ओ प्रभु जी, आज वचन के द्वारा हर एक आराधना के भाग के द्वारा खुदा आप हमसे बातचीत कीजिए खुदा। प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु इस प्रार्थना को खुदा आप प्रभु जी आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। यस आमेन। आमेन। हालेलुया। आमेन। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की आराधना के लिए। हालेलुया। आइए हम आगे के भाग में जाएंगे और हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु महान है, अति करुणामय है और वो ही है जिसका नाम से मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा था कि भजन संहिता 86 में लिखा है परमेश्वर के कलाम में कि वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उसने शैतान को हरा दिया है। बोलिए, उसने शैतान को हरा दिया है और मृत्यु पर जय पाली है। क्या कोई है ऐसा परमेश्वर जो मृत्यु पर जय पाए? एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु। हालेलुया। उसका नाम है प्रभु यीशु। आमेन। आमेन। परमेश्वर महान है, सृष्टि करता है। उसने हमारे जीवनों को एक नया दिन दिया है ताकि इस नए दिन के अंदर हम आज भी उसकी वो परम स्तुति, वो परम प्रधान के नाम को आदर दें जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। जब दाऊद अपनी प्रार्थना में सहायता मांग रहे थे तो उसने परमेश्वर की काफी तारीफ करी क्योंकि उसे पता थी कि उसके अलावा कोई में दाऊद ने बहुत सारी जगह पर परमेश्वर की बड़ाई करी है, परमेश्वर की निंदा नहीं करी है, बड़ाई करी है। और परमेश्वर की बड़ाई करके उसने यहोवा यानी कि परमेश्वर यहोवा जो है उसके प्रताप का गुणगान बखान किया है। आमीन। वो उसके नाम का बखान करता है, वो उसके नाम का गुणगान करता है। क्यों करता है? क्योंकि वही है जिसने उसके जीवन को नया बनाया। आमीन। जिसने उसके जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाया, जिसने उसके जीवन के अंदर एक मकसद डाला था कि तू ही है जो आगे जाकर मेरी सेवा करेगा और मेरा बेटा जो है, मेरा जो पुत्र है यानी कि यीशु, वो तेरे वंश से ही आएगा। आमीन। ये महान योजना परमेश्वर की। इस योजना को मैंने और आपने नहीं बनाया है, ना ही किसी मनुष्य ने बनाया है, ना ही किसी प्रॉफिट ने यानी कि भविष्यवक्ता ने बनाया है, वरन ये योजना परमेश्वर ने बनाई है कि परमेश्वर का हर एक मनुष्य जाति यानी कि मानव जाति में जो भी लोग हैं वो सब उसका आदर करें, उसके नाम का भजन करें। आमीन। हम 93 भजन संहिता 93 यानी कि 93 हम निकालेंगे और उसे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो उसके अंदर आपको ज्यादा नहीं, मात्र 5 पद मिलेंगे, 5 यानी कि 5 वचन मिलेंगे और उस 5 वचन के अंदर यहोवा जो है, जो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो अनादिकाल का परमेश्वर है, जो आज का परमेश्वर है, जो हमेशा से परमेश्वर है, उसके प्रताप के विषय में लिखा है, उसका बखान कर रखा है, उसका गुणगान कर रखा है और लिखा है उसके विषय में। पढ़ेंगे पहले वचन से। थैंक यू जीसस। यहोवा राजा है, यहोवा राजा है, उसने
उसमें का पहरावा पहना है। यहोवा राजा है, उसने महात्मा में का पहरावा पहना है। यहोवा पहिरावा पहने हुए, यहोवा पहरावा पहने हुए है और सामर्थ का फेटा बांधे हैं। हालेलुया। लोग बोले मिलके हालेलुया, 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 आमीन। आमीन। परमेश्वर महान है, उसने सामर्थ का फेटा बांधा है। हालेलुया। हम एक बार अपने देखते हैं जब लोग किसी का स्वागत करते हैं जैसे शादियों में, तो उसके यहाँ पर एक कुछ कपड़ा टाइप कुछ बांधते हैं, जैसे सहरा भी बोलते हैं। सहरा तो खैर दूल्हा लगाता है, लेकिन कुछ कपड़ा भी करके स्वागत करते हैं, है ना। पगड़ी लगाते हैं, बहुत से स्वागत करते हैं। और लेकिन परमेश्वर पहले से एक फेटा बांधे हुए है, और जिसको हम सामर्थ का फेटा के नाम से जान रहे हैं, जिसके विषय में लिखा है कि सामर्थ का फेटा परमेश्वर बांधा हुआ है। और उसके बाद लिखा है इस कारण ही जगत स्थिर है। आमीन। अगर जगत स्थिर है और जगत अभी भी टिका हुआ है, और जगत अगर स्थिर है और जगत अगर अभी भी टिका हुआ है, तो उसका कारण ये है कि परमेश्वर यहोवा राजा वो महात्मा में का पहरावा पहना है, वो सामर्थ का फेटा बांधा है, और इसी कारण से हमारा जगत भी स्थिर है। आमीन। और जब जगत स्थिर है और परमेश्वर फेटा बांधा हुआ है और परमेश्वर महात्मा में का पहरावा पहना है, तो हमारा जगत टलने का नहीं है। हालेलुया। जब तक नहीं टलेगा जब तक उसने सामर्थ का फेटा बांधा है, जब तक उसने महात्मा में का पहरावा पहना है। लेकिन एक टाइम आ रहा है मेरे भाइयों, और वो टाइम बहुत जल्द आ रहा है, जब ये जगत स्थिर नहीं रहेगा, ये पुस्तकें नहीं रहेंगी, आप और मैं नहीं रहेंगे। हालेलुया। एक नया जगत बनाया जाएगा, और हमारे दिनों में इन सब बातों की बातें हम होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जगत टलेगा, एक दिन तो टलेगा पक्का। जब परमेश्वर का वहां पर बखान किया जा रहा है, गुणगान किया जा रहा है, उसकी तारीफ की जा रही है, उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति के लिए बहुत सारी बातों को बोला जा रहा है। तो इसीलिए हमें ये बातों को समझने की जरूरत है कि यहोवा जो है वो महात्मा में का पहरावा पहना हुआ है और उसने सामर्थ का फेटा बांधा है। इसी कारण से जगत स्थिर है और अभी टलेगा नहीं। लेकिन मेरे प्रियो 2 वचन में लिखा है, हे यहोवा तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है और तू सर्वदा से है। आमीन। आमीन। लोग ढूंढ रहे हैं, आज भी ढूंढ रहे हैं, जो सर्वदा से स्थिर है, जो राजा है, जो महात्मा का पहरावा पहना है, जो सामर्थ का फेटा बांधा है। लेकिन उसको छोड़कर प्रभु को आज भी, दूसरे परमेश्वरों को, दूसरे गॉड्स को, दूसरे देवताओं को आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। आज भी इसी खोज में लगे हुए हैं कि हमें कुछ मिल जाए। हर साल हमारे देशों के अंदर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, ये पूजा, वो पूजा, ऐसी पूजा, वैसी पूजा, पता नहीं कौन कौन सी पूजा मनाई जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजा है, जो महात्मा में का पहरावा पहना है, जो सामर्थ का फेटा बांधा है, और लिखा है कि वो सर्वदा है, मतलब कि शुरू से है और लास्ट तक रहने वाला है, वो हमेशा से है। उसको छोड़ लोग दूसरे को ढूंढ रहे हैं, उसको छोड़ आज के इस दिन में भी लोग किसी और का आदर कर रहे हैं, उसको छोड़ किसी और की प्रशंसा, किसी और की तारीफ, किसी और का महिमा कर रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको बनाया किसने, उनका जगत स्थिर क्यों है, उनका जगत क्यों नहीं टल रहा है अभी तक, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ का फेटा बांधा हुआ। आमीन। तीसरे वचन में लिखा है, यहोवा महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है ना। महानद गरजते हैं और महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। जब समुद्र के किसी झरने के पास खड़े हो जाते हैं तो उसके
आवाज के कारण से हमें एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुनाई देती, लेकिन परमेश्वर की तुलना उससे बढ़कर की गई है और कहा गया है कि तू तो विराजमान यहोवा अधिक महान है, महातरंगों से महान है वो, और महानदों से महान है, उन सबके शब्दों से भी महान है, चाहे बादल गरजते उससे भी महान है, तू अधिक महान है। और लिखा है तेरी चितौनियां और विश्वास योग्य, अति विश्वास योग्य है, और हे यहोवा तेरे भवन को युग युग सिर्फ और सिर्फ पवित्रता ही शोभा देती है। हालेलुया। भवन को पवित्रता ही शोभा देती है। बोलिए भवन को पवित्रता ही शोभा देती है। पवित्रता ही शोभा देती है। आमीन। आमीन। आज परमेश्वर का भवन, आज परमेश्वर का भवन आप और मैं है मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा यीशु ने कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम में वास करता है। तुम्हारे देह के अंदर जो चीज वास करती है वो मेरा आत्मा है, और तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा उसमें रहना चाहता है, उस भवन में रहना चाहता है। इसलिए तुम्हारे भवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पवित्रता ही शोभा देगी। आज हमारे भवन के अंदर क्या शोभा दे रहे हैं, हमें जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज मेरे और आपके भवन में क्या शोभा दे रहा है? आप पवित्रता शोभा दे रही है या पवित्रता शोभा दे रही है? हमें आज जांचने की जरूरत है, क्योंकि अगर परमेश्वर का शारीरिक भवन में जब हम जाते हैं तो हम बड़े ही नहा धो के, तैयार होके, परफ्यूम डालकर, कपड़े पहनकर, प्रेस कर कर, अच्छे से बाइक पर बैठकर जाते हैं शारीरिक भवन, और हम वहां बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिल मिलाप के साथ उनके साथ जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ करते हैं। शारीरिक रूप से तो बिल्कुल ऐसे पवित्र होकर जाएंगे कि बस मेरा ही मैं दिखना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक गंभीर विषय बताना चाहता हूँ। ये जो मेरा भवन है, ये जो मेरे अंदर भवन चल रहा है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर मेरे को परमेश्वर ने कहा है, ये भवन के अंदर पवित्रता है या नहीं है? आज अगर इस भवन के अंदर पवित्रता नहीं है तो उस भवन में जाकर भी तुम्हारे कोई पवित्रता काम नहीं करेगी। हालेलुया। उस भवन के अंदर जाकर भी तुम्हारी कोई पवित्रता काम नहीं करेगी, क्योंकि तुम उस भवन में भी जब जाते हो, उस भवन के अंदर भी जब एंट्री देते हो, उस भवन के अंदर भी जब जाते हो, तो तुम्हारे मन के अंदर पहले से उस संडे वाले दिन बहुत सारी बातें तो पहले से चल रही होती हैं। चर्च जल्दी खत्म होगा, मैं जल्दी से घर जाऊंगा, आज संडे है, मुझे मूवी देखने जाना है, आज संडे है, मुझे कपड़े धोने हैं, चर्च जल्दी से खत्म हो जाए और मैं जल्दी से जाऊं यहाँ से और जल्दी से काम करूं। बहुत सारे लोगों के पास अपनी बातें होती हैं, लेकिन लिखा है मेरे प्रियो यशाया 58 के अंदर, आइए हम पढ़ लेते हैं यशाया 58 को। थैंक यू जीसस। यशाया 58 अध्याय 58। जीसस। यशाया 58। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 58 उसका 13 पद से पढ़ेंगे। 58 का 13। 58 अध्याय के अंदर परमेश्वर उसी मंदिर का जिक्र करता है जिस समय लोग उसके अंदर जाया करते थे, जब तक लोगों को खुद भवन नहीं बनाया गया था। हालेलुया। आइए हम देखते हैं यशाया 58 उसके 13 पद में लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को, बोले एक दूसरे से, यदि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। ओ, ये तो गलत बोल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अपनी इच्छा, मैं अपनी इच्छा पूरी करने जाता हूँ। मैं तो सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, कपड़े प्रेस करता हूँ और जल्दी चर्च ना निकल जाए, आराधना ना निकल जाए, वचन ना निकल जाए, मैं जल्दी से वहां पर जाता हूँ, क्या सुन सकूं? वचन सुन। लेकिन मैं फोन को साइलेंट नहीं करता, और
कर भी देता हूं तो फोन को मैं फ्लाइट मोड पे नहीं लगाता हूं। किसी का फोन आ जाता है तो मैं चर्च में से उठकर चला जाता हूं और मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करता हूं, मैं फोन की इच्छा पूरी करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं फोन की इच्छा पूरी करता हूं, मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, लेकिन प्रभु तो कह रहा है कि तू अपनी इच्छा ना पूरी करे। मेरे प्रियो, ये गंभीर बात है, ये गंभीर बात है कि तुम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो। कहीं तुम अपनी इच्छा तो पूरी नहीं कर रहे हो इस विश्राम दिन में। ये विश्राम दिन को पवित्रता ही शोभा देती है, इस भवन को ही पवित्रता शोभा ही देती है। इसलिए जब तुम इस भवन को बना रहे हो, इस भवन को जब तैयार कर रहे हो कि आज मैं अपने लोगों से मिलूंगा, संडे को मैं अपने लोगों से मिलूंगा, मैं संडे में परमेश्वर के लोगों से मिलके उनके साथ मेल मिलाप करूंगा, जो भी मेरी गलतियां हैं, जो भी उनसे मेरी गलतियां होंगी, या हमारा अगर कोई भी हम दोनों के बीच के अंदर अगर ऐसी कोई भी बात हुई है जिसके कारण से हमारा मन मुटाव हुआ है और शैतान ने अगर ऐसी कोई युक्ति हमारे बीच में बनाई है, तो मैं आज सबसे पहले उसके साथ मेल मिलाप करूंगा। और मेल मिलाप करने के बाद क्या करूंगा? हम मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के भवन को सिर्फ पवित्रता ही शोभा देती है। हालेलुया। लिखा है 58 अध्याय के 13 पद में, आगे पढ़ेंगे। पहली बात लिखी है कि विश्राम दिन का क्या करना है? पालन करना है। अशुद्ध नहीं करना है, पालन करना है। उसके बाद उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना कर। अच्छा, पहली बात लिख रही है विश्राम दिन का पालन करना है, और दूसरी बात लिख रही है विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करना है। आमीन, आमीन। ओके। उसके बाद ये न करें, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। आमीन। यदि उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करें और अपनी बातें ना बोले। यस, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के भवन में जाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और यहाँ लिखा था, हमने जब पढ़ा परमेश्वर के वचन भजन संहिता 93 में उसके 5 पद में, कि परमेश्वर के भवन को तो सिर्फ शोभा क्या देती है? पवित्रता ही शोभा देती है। और यहाँ कुछ कंडीशंस लिखी है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, उसके विश्राम दिन को पालन करने के लिए। जब तुम उस विश्राम दिन को उसके भवन में जाते हो तो तुम्हें पवित्रता के साथ जाना पड़ेगा, तुम्हें बड़े ही गंभीरता के साथ जाना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर के लिए तैयार होकर जाना पड़ेगा। अगर तुम तैयार होकर नहीं जाओगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि लिखा है, मेरे वीडियो में बताना चाहता हूँ, पहली बात तो लिखी है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न कर। इसका मतलब क्या है? विश्राम दिन का आदर करना। लेकिन लोग तो संडे को ही सारे काम निकलते हैं। हालेलुया। सारे काम संडे को ही होते हैं। अरे बहुत बर्तन हो गए, अरे संडे को तो दिन मिलता है, अरे संडे को तो कपड़े धुलते हैं, अरे संडे को तो रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता है, संडे को तो ये सब कुछ होता है, संडे को तो मुझे काम पे जाना होता है। संडे को भी काम पे जाते हैं, 5-6 दिन नहीं है काम करने के लिए। लेकिन परमेश्वर के भवन के विषय में लिखा है, जब तुम खुद अब भवन बन चुके हो तो तुम्हारे अंदर जो पवित्रता है वो परमेश्वर के भवन के ऊपर शोभा देगी, जब तुम खुद पवित्र होकर परमेश्वर के दिन का आदर करो। हालेलुया। आज आप और मैं भवन है। बोलिए, मैं और आप भवन है, मैं और आप भवन, और हमको पवित्रता ही शोभा देती। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, भजन संहिता 93 उसके 5 के अनुसार लिखा है कि परमेश्वर के भवन को सिर्फ पवित्रता ही शोभा देती है। लेकिन यशाया 58 के अंदर लिखा है कि विश्राम दिन जो है परमेश्वर ने जो ठहराया है, जब तुम उस विश्राम दिन के अंदर, जब आराधनालयों में जाते हो, जब तुम चर्चिस में जाते हो, जब तुम कलीसियाओं में जाते हो, तो सबसे पहले इन बातों को जान लेना कि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करना।
तुम उस दिन अपने सारे कामों को एक जगह रख देना, तुम सारी बातों को एक जगह रख देना। उस दिन सिर्फ एक बात सोचना, अपने दिमागों में ठान लेना, अपने इधर इधर डाल लेना, अपने अच्छे से मतलब दिमाग में डाल लेना इन बातों को कि मुझे विश्राम दिन के दिन कोई भी काम नहीं करना है। हालेलुया। मुझे उस दिन को अशुद्ध नहीं करना है, क्योंकि वो दिन ठहराया हुआ मेरे परमेश्वर का है। उसके बाद लिखा है कि विश्राम दिन का मुझे पालन करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि अपनी इच्छा पूरी नहीं करना। अगर मैं सिर्फ 2 ही घंटे देने जा रहा हूं चर्च में, बाकी का टाइम तो मेरा ही है। कितने 24 घंटे होते पूरे दिन में? 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, 12 घंटे 2 घंटे मेरे हैं, परमेश्वर के दूंगा। 2.5 से 3 घंटे या 2 घंटा मुश्किल से आराधना चलती है चर्चेस में, और उसके बाद मेरा दिन है ना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए चर्च में जाकर, और फिर मेरी इच्छा पूरी हो जाए बाहर आकर। हालेलुया, हालेलुया। अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करना, क्लियर लिखा है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि पवित्र किया हुआ और यहोवा का दिन आनंद किया हुआ करके मानना है तुम्हें, है ना। ऐसा लिखा है कि विश्राम दिन को क्या करना, आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानना है। पहली बात तो इस दिन पर परमेश्वर ने आशीष दी है। काय की आशीष दी है? आनंद की आशीष दी है, खुशी की आशीष दी है। हालेलुया। आनंद की आशीष दी है, खुशी की आशीष दी है, परमेश्वर ने दी है। और परमेश्वर ने हम सबको चिताया है कि इस दिन को तुम आनंद का दिन समझकर मानना। फिर उसके बाद लिखा, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले। अब सुनो, इच्छा तो पूरी एक अलग बात है, इच्छा तो पूरी करनी ही नहीं है, तुम्हें अशुद्ध करना ही नहीं है अपनी इच्छा को पूरी करके उस दिन को। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन और लिखी है कि यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, मतलब कि अपने मार्ग की चिंताओं को प्रभु यहोवा को दे दे। अपने मार्ग पे नहीं चलना है। चर्च इधर है, चलो आधा घंटा बैठ जाता हूँ, वर्शिप अटेंड कर लेता हूँ, वचन में काय पे सुन लूंगा, ऑनलाइन सुन लूंगा, नहीं। अपने मार्ग को छोड़ना पड़ेगा उसको। हालेलुया। क्योंकि तुम जिसका सम्मान करने आ रहे हो वो सर्वदा राजा है, वो यहोवा राजा है, वो महात्मा का पहनावा पहने हैं, वो सामर्थ का फेटा बांधा है, और पृथ्वी तुम्हारी जिस पर तुम रहते हो वो इसलिए स्थिर है क्योंकि वो सामर्थ का फेटा बांधा हुआ है अभी तक। हालेलुया। वो अनुग्रह पर अनुग्रह दे रहा है अभी तक, इसलिए तुम्हारी पृथ्वी अभी तक स्थिर है और टली नहीं है। घमंड नहीं करो अपने ऊपर कि मैं तो पृथ्वी पर रहता हूं, मुझे कौन मिटा सकता है। परमेश्वर 1 मिनट के अंदर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये उसकी रचना है। हालेलुया। जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है, उसको वो अधिकार भी है। लिखा है उसके बाद मेरे प्रियो कि यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, अपनी ही बातें। हर एक व्यक्ति अपनी 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 बोल देता है। कलीसिया में सभी लोग आते हैं, मिलते हैं, उस दिन वो दिन होता है, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं एक भाई बहुत दूर था, 1 हफ्ते बाद मैं उससे मिला हूँ, 1 हफ्ते बाद मिलने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अपनी अपनी बातें नहीं बोलनी है, लेकिन हर एक व्यक्ति की बातों को सुनना है और उन सबके लिए एक दूसरे को प्रार्थना भी करना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि उसके बाद लिखा है मेरे प्रियो, अगर हम यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, आइए पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 उसका 1 और 2 पद, 14 का 1 और 2 पद। थैंक यू जीसस। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अब ये सारी बातों को सुन के तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। अरे मैं तो अभी तक अपनी इच्छा पूरी कर रहा था, अरे मेरे को तो परमेश्वर ने अपना भवन कहा है, अरे मुझे तो पवित्रता ही शोभा देती है, मुझे बहुत गंभीर होना पड़ेगा।
व्याकुल मत हो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो मेरे प्रियो, और मुझ पर भी विश्वास यीशु कहते रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में अगर नहीं होते ना तो मैं तुमको बोल देता कि मेरे पिता के घर में कोई स्थान नहीं है रहने के, बहुत से स्थान है, लेकिन मेरे पिता के यहाँ रहने के स्थान है। यद्यपि होते यदि नहीं ना होते होते तो मैं तुमसे कह तो मैं देता, तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। सुनो, अभी रहो जब तक रह रहे हो, लेकिन अपने भवन को पवित्र किए हुए रहो। हालेलुया। जब तक पृथ्वी टल नहीं रही है, जब तक पृथ्वी स्थिर है, तब तक तुम अपने भवन को पवित्र बनाए रखो। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्योंकि अभी तुम पृथ्वी पर अपने भवन को अगर पवित्र बनाए रखोगे, और तुम्हारे भवन को अगर अगर तुम्हारा जो भवन है अगर वो पवित्र रहेगा और उसको वही शोभा भी देता है, अगर वैसा ही रहेगा, तो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दूंगा, और मैं और हम और पिता सब साथ में वहां पर रहेंगे। हालेलुया। अपवित्रता और पवित्रता का कोई मेल नहीं है मेरे प्रिय। अपवित्र व्यक्ति परमेश्वर की महिमा में नहीं प्रवेश कर सकता, लेकिन पवित्र व्यक्ति जिसको पवित्रता ही शोभा देती है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है मेरे प्रियो 6 पद में, अगर आप पढ़ेंगे 6 पद में आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 उसका 6 पद पढ़ेंगे। यीशु ने हमसे कहा, क्योंकि यीशु एक बात को बोल रहे हैं, अगर तुम विश्राम दिन का पालन करते हो, अगर तुम अपने भवन की पवित्रता को बनाकर रखते हो, तो सुनो एक बात, उसके बाद सुनो एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि सुनो, अगर तुम अपने भवन की पवित्रता बनाए रखते हो, अगर तुम विश्राम दिन का पालन करते हो, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यीशु ने 14:6 में कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, तब ये जो मार्ग जो जीवन देता है, हालेलुया, तब ये मार्ग जो जीवन देता है, उसका नाम यीशु। क्या नाम है उसका? यीशु। उसका नाम यीशु है। तो सभी लोग बोले मेरे, उसका नाम यीशु है। उसका नाम यीशु। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। उसका ये वायदा है, उसने एक वायदा किया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन तुम अपने भवन की पवित्रता को बनाए रखो, क्योंकि उसको वही शोभा देती है। क्योंकि तुम्हारी पृथ्वी इसलिए नहीं टली क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, वो महात्मा में का पहरावा पहना है और सामर्थ का फेटा बांधा है। सिर्फ इसी कारण से जगत स्थिर है और पृथ्वी टली नहीं है अभी तक। लेकिन उसका बेटे को जब परमेश्वर ने भेजा, यीशु को जाने की जब भेजा, तो यीशु कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम अपने भवन की अगर पवित्रता को बनाए रखोगे तो मेरी पवित्रता में प्रवेश करने पाओगे। आमीन। मेरी पवित्रता में, मेरे पिता की पवित्रता में तुम प्रवेश करने पाओगे, क्योंकि लिखा है उसका ये वायदा है, परमेश्वर पर और मुझ पर विश्वास करने से ही जीवन के मार्ग पर तुम चल सकते हो। परमेश्वर पर विश्वास रखने से और मेरे ऊपर विश्वास रखने से ही तुम जीवन के मार्ग पर चल पाओगे, क्योंकि वायदा जो है वो झूठा नहीं है। आमीन। जो वायदा किया गया वो झूठा नहीं है। उसके पिता के घर में रहने के बहुत स्थान है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने मार्ग पर
चलाकर हमें उस जीवन का तोहफा देना चाहता है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। आमीन। परमेश्वर हमें तोहफा देना चाहते हैं, इसलिए हमको चेताते हैं, इसलिए हमको बताते हैं, इसलिए मानव जाति को बताते हैं, इसलिए मानव जाति के लिए इन सब बातों को ठहराते हैं कि तुम्हारा जो भवन है उसकी पवित्रता बनी रहे, क्योंकि उसको सिर्फ पवित्रता ही शोभा देती है। इसलिए जब तुम पवित्रता में होकर मेरे दिन का पालन करोगे, जब तुम्हारा भवन पवित्र बना रहेगा और उस भवन के बने रहने से मेरा पूरा का पूरा परिवार, यानी कि मेरे पिता, मैं और हम सब तुम्हारे साथ और तुम हमारे साथ रहने पाओगे। क्योंकि पवित्रता के साथ पवित्र लोग ही रह सकते हैं, अपवित्र लोग नहीं रह सकते हैं। और जब तुम्हारा भवन पवित्र किया हुआ होगा, जब तुम्हारा भवन पवित्रताई में चलेगा, जब तुम खुद पवित्रताई में चलोगे तो तुम उसके दिन का आदर करोगे, क्योंकि उसके बाद कुछ आशीषें है यशाया 58 में, क्योंकि लिखा है उसके 14 पद में कि जब तू अपनी बातें नहीं बोलेगा, तू उस दिन को अशुद्ध नहीं करेगा, तू अपनी इच्छा पूरी नहीं करेगा उस दिन में, तो कुछ ना कुछ तो असर होगा, क्योंकि परमेश्वर के पास वायदा भी है। क्या वायदा है? तो तू यहोवा के कारण सुखी रहेगा। आमीन। तो तू बोलो, तो मैं यहोवा के कारण सुखी रहूंगी। और लिखा है मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। उसके बाद है क्योंकि ये किसी और ने वायदा नहीं किया मेरे प्रियो, ये उसने वायदा किया है जिसने तुम्हारे भवन की रचना की है, जिसने मेरे भवन की रचना की है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, और उसका नाम है यहोवा राजा। हालेलुया। ये उसका वायदा है, मैं तुम्हें तुम्हारे मूल पुरुष याकूब की उपज में से खिलाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने के लिए दूंगा, मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, यहोवा के कारण तू सुखी रहेगा। और मेरे प्रियो लिखा है क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है जो जीवन पहुंचाता है, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह है जो कहता है तुमसे कि मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं, लेकिन उस स्थान में प्रवेश करने के लिए तुम्हें पवित्र बने रहना पड़ेगा। अगर तुम पवित्र नहीं बने रहोगे तो तुम उस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते हो। लेकिन तुम्हें उस महात्मा में राजा के दरबार में प्रवेश करने के लिए, उस सामर्थ के पेटा बांधे हुए राजा के दरबार में प्रवेश करने के लिए, उस सदा राजा के दरबार में प्रवेश करने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो है पवित्रता। तुम्हारा भवन पवित्र रहे, तुम विश्राम दिन का आदर करो, तो वो जो वचन जो प्रभु यीशु परमेश्वर में से निकला है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हें दोबारा से परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। और वचन के विषय में लिखा है मेरे प्रियो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और उसने मनुष्य के रूप को धारण किया है, इसका नाम प्रभु यीशु। हालेलुया। ये वचन ही हमारे जीवन है, ये वचन ही हमारी जिंदगी है, ये वचन ही हमारा जीवन का हर एक जगह में हमारी सहायता करेगा, क्योंकि ये वचन सत्य है। हालेलुया। ये वचन सत्य है, ये कभी टलने का नहीं। चाहे इस किताब के पन्ने खाली हो जाए, ये वचन उठा लिया जाएगा, लेकिन अभी समय है कि हम अपने आप को पवित्र करें, हम परमेश्वर के विश्राम दिन का पालन करें, और हम अपने मूल पुरुष दाऊद की उपज में से खाने पाएं, ऊंचे ऊंचे स्थानों में चलने पाएं, और उसके कारण सुखी होने पाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है
कि हम इस वचन के माध्यम से स्वर्ग तक जा सकते हैं। हालेलुया। ये हालेलुया। वचन ही है जो हमें स्वर्ग तक ले जा सकता है। ये वचन ही है जो हमारे स्वर्ग का मार्ग तैयार करेगा, और ये वचन ही है जो हमारी अगुवाई भी करेगा। हालेलुया। तो इस वचन को इस जगत के हर एक जगह में फैलाना है, और इस वचन को लेकर हर एक जगह में जाना है, और परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सेनाओं के पवित्र यहोवा, प्रभु सामर्थ का फेटा बांधे हुए परमेश्वर यहोवा राजा, सर्वदा राजा, प्रभु हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे पिता परमेश्वर इच्छा प्रभुता में होकर हम प्रभु तेरे नजदीक आकर तेरी महिमा करने पाए। खुदा हमारे जीवन की पिता परमेश्वर हर एक बातों में तू ही सहायता करने वाला है, तू ही हम सबको चलाने वाला है और हमारी अगुवाई करने वाला है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।